मैं यह कहूंगा कि लक्ष्मीकांत जैसी पॉलिटी किताबों का मैंने कम से कम 15 बार रिवीजन किया था। स्पेक्ट्रम जो हिस्ट्री की किताब होती है उसको मैंने कम से कम 10 से 12 बार पढ़ा था, और ऐसी कोई किताब नहीं होगी जो मैंने 10 बार ना पढ़ा हो। तो मेरा पढ़ने का एक ही फॉर्मूला था कि तब तक पढ़ो जब तक किताब न बोल दे कि छोड़ दे मुझे। हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो या गाइज, मैं सुबह 4 बजे उठ के लग गई थी अपने पढ़ाई करने में। तो बस मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि पढ़ाई का कोई समय नहीं होता है कि सुबह जल्दी उठना चाहिए, रात को जल्दी सो जाना चाहिए। जब आपकी इच्छा हो तब आप अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। तो मेरा कोई फिक्स शेड्यूल नहीं है, लेकिन मेरा फिक्स ये है कि मेरा ये जो डेली टारगेट होता है ना, वो मुझे किसी भी तरीके से पूरा करना होता है। उसके बाद मैं सुबह जल्दी अपने उठ के पढ़ाई करने के बाद भगवान जी को करती हूँ नमस्कार। उसके बाद मैं अपना थोड़ी बहुत और अपनी स्टडी करने लग जाती हूँ, और मैं गैस पे रखाती हूँ अपना गर्म पानी। मैं सुबह उठ के मैप ऐप अपना देखती हूँ, क्योंकि डेली मैप देखने पे मुझे हर एक चीज़ फिक्स होती चली जाती है, ठीक है। एंड यहाँ हो जाता है मेरा गर्म पानी। एंड मैं सबसे पहले उठ के यहाँ पे पीती हूँ अपना गर्म पानी, और इधर मेरे गैस पे रखा है दूध गर्म हो रहा है। उसके बाद बनाएंगे थोड़ी सी चाय। तो यहाँ पे सूर्य देवता बिल्कुल मेरे सामने, और उनको नमस्कार करने के बाद मैं पीती हूँ 1 गिलास पानी। तो सुबह सुबह अच्छा होता है आप 1 गिलास थोड़ा गुनगुना वाटर ज़रूर पिए, बॉडी को रिलैक्स एनर्जेटिक बनाता है। उसके बाद सीधे मैं पढ़ाई करने बैठ जाती हूँ। मैं अपनी एक सेकंड भी वेस्ट नहीं करती हूँ। गैस पे चढ़ाती हूँ मैं चाय, और चाय बनती रहती है, बीच बीच में पढ़ती रहती हूँ। अपना मेन जो भी मेरे मेन पॉइंट होते हैं उनको मैं डेली एक बार रिवाइज कर लेती हूँ। यहाँ पे चाय बन के होगी है रेडी। फटाफट यहाँ पे चाय डाल के पीते हैं मैं और मेरे साहब जी, जो बैठे हुए हैं आराम से। बैठे तो क्या है, लेटे हुए रहते हैं आराम से। उनको कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज उनकी ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब है भाई। तैयारी तो हमें करनी है ना। तो मोटिवेशन तो मैं उनसे भी होती हूँ, मोटिवेट तो उनसे भी होती रहती हूँ कि भाई चलो किसी न किसी तरीके से तो मेरी हेल्प करते ही हैं, ठीक है। तो ये अपना ऑफिस वर्क है जो घर से भी अपना देख लेते हैं। और गाजर का हलवा बना हुआ था कल का, जो हम चाय के साथ सुबह सुबह लेते हैं गाजर का हलवा। गुड मॉर्निंग बाबू। ओके, चाय पी लो। न्यूज़पेपर नहीं आया यार। तो भाई चाय पीने के बाद मैं फटाफट आ जाती हूँ अपनी स्टडी टेबल पर, और मैं फिर से लग जाती हूँ अपनी घटना चक्कर को रिवीजन करने के लिए, क्योंकि मुझे घटना चक्कर को बहुत अच्छे से घोट के पी जाना है। क्योंकि मैं बस हमेशा यही फॉलो करती हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि आप हज़ारों बुक ला के पढ़ें, ठीक है। बुक आपके पास 4 भी है ना, तो उसमें भी आप बहुत अच्छे से रिविज़न कर लोगे ना, तो आपका सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता है। आप भी अपना सकते हो कि कम पढ़िए, लेकिन जितना भी पढ़ रहे हो ना उसको अच्छे से पढ़िए। तो बुक कम रखिए, लेकिन जो भी आपके पास बुक्स हैं उनको अच्छे से रीड आउट कर लिए। तो ये सब पढ़ाई करने के बाद मेरा हो जाता है लंच का टाइम। तो मैं फटाफट खाना बना के मैं पैक करके मेरे हस्बैंड को दे देती हूँ, वो चले जाते हैं ऑफिस। और मेरे लंच में आज आप देख रहे हो शिमला मिर्च और आलू की सब्जी विद सैलेड में मैं हमेशा इस टाइम प्याज खाती हूँ, दही है और रोटी है। देन उसके बाद मैं भाई नहा धो के हो जाती हूँ फ्री, एंड मैं पढ़ने बैठती हूँ अपनी फिर से घटना चक्कर को। फिर मैंने सोचा कि चलो नारियल पानी मेरे पास रखा है, कोकोनट वाटर, क्योंकि मुझे डिहाइड्रेशन वाली प्रॉब्लम हो जाती है। तो अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखने के लिए आप भी यूज़ कर सकते हो अपना कोकोनट वाटर, क्योंकि गर्मी आ गई है। इसको मैं फटाफट पीने के बाद और मैं लग जाती हूँ अपनी पढ़ाई फिर से स्टार्ट करने। तो भाई घटना चक्कर को पढ़ते पढ़ते मैं आपको बता देती हूँ कि घटना चक्कर में मैंने आज क्या क्या पढ़ा। तो यहाँ पे मैं ना ज्योग्राफी के कुछ क्वेश्चंस फिर से मैं एक बार रिवीजन के तौर पे लगा रही हूँ, क्योंकि बहुत बड़ा सिलेबस है। तो घटना चक्कर ना इतनी हल्की नहीं है कि आप ये सोचो कि चलो यार डेली डेली घटना चक्कर के बारे में बताती है। क्योंकि मैं इसको रीड आउट डेली करती हूँ, तो मैं आपको डेली ही इस चीज़ के बारे में बताती हूँ। देन आप भी कर लीजिए, क्योंकि किसी चीज़ को बार बार करोगे ना तो वो अच्छे से आपके दिमाग में फिक्स हो जाएगी। देन मैं साथ ही स्टार्ट करती हूँ आज से अपना स्टार्ट आंसर राइटिंग मैं डेली एक ऐसे लिखती हूँ, क्योंकि मैंने देखा कि यार ऐसे लिखने में भी हाथ इतने दुख जाते हैं। तो आप ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं। एंड साथ में एक आंसर राइटिंग, जो भी आप GS1 का उठा लीजिए। तो मैं GS1 से कोई भी टॉपिक स्टार्ट किया है, और मैंने अपना एक टाइम टेबल शेड्यूल बनाया है, जो भी मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। कि जो मेरा टाइम टेबल है वो मैंने फिक्स किया है कि आपको कितने टाइम में क्या पढ़ना है। तो मेरा फुल डे का जो 14 आवर्स का है ना, तो मैं उस 14 आवर्स को पूरा ही करती हूँ। ये नहीं है कि भाई मेरे को नींद तो जैसे आती ही नहीं है, क्योंकि जब दिमाग में जुनून सवार है ना तो नींद नहीं आएगी। मेन चीज़ ये है कि मेरे बेटे को भी मैं घर छोड़ रखा है, तो यहाँ पे मैं टाइम वेस्ट थोड़ी ना करूँगी, क्योंकि बच्चा इतनी दूर और मैं फिर भी ना पढ़ूँ, तो खुद पे ही आपको शर्म आनी चाहिए।
तो इस चीज़ में तो मैं हमेशा इस चीज़ को बड़ा वो सोचती हूँ कि बस पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है, क्योंकि और टाइम वेस्ट ही नहीं करना है। तो आपको भी मैं यही कहूँगी कि आप पढ़िए। तो देखिए, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो स्टूडेंट ऐसा है ना कि जिनकी प्रीलिम्स की तैयारी नहीं थी, जो कि 10-20% होगी, ठीक है, घटना चक्कर स्टार्ट भी नहीं करी, घटना चक्कर बाय भी नहीं करी, लेकिन पीसीएस का फॉर्म भर रखा है, अब आगे हो गया ना, तो वो भी सोच रहे होंगे कि यार अभी 4 महीने मिले हैं तो हम भी अच्छे से प्रिपरेशन कर ले। तो मैं उनको एक बात कहना चाहूँगी कि आप ना प्रीलिम्स पे फोकस करें, अपने घटना चक्कर को अच्छे से रिवीजन करें। मैंने और भी मेरी पहले वाली वीडियो में बता रखा है कि आप प्रीलिम्स की तैयारी ना बहुत अच्छे से किन किन सोर्सेज से आप कर सकते हो ना, आपको अदर कोई सोर्सेज की नीड नहीं होगी। आप पीछे की मेरी कोई भी वीडियो उठा के और देख लीजिए, ठीक है। तो भाई देखिए, अब यहाँ पे बात करते हैं उन स्टूडेंट की जो 70 से 80% जिनकी तैयारी है, तो वो ना अपना मेंस स्टार्ट कर लीजिए, क्योंकि मेंस में ना टाइम कम मिलेगा, तो वहाँ पे नहीं हो पाएगा। और मेंस इतना हल्का नहीं है, क्योंकि आपको यदि सारा कुछ आता है ना, तो आपको GS1 GS2 धीरे धीरे उठा लेना चाहिए। हिंदी ऐसे इनकी आप प्रैक्टिस करनी चाहिए। प्रीवियस ईयर के पेपर लो, देखो मैं तो प्रीवियस ईयर के पेपर लिया, दिशा पब्लिकेशन या यूथ किसी के भी आप उठा लीजिए, 2018 से 2023 तक के आपको मिल जाएंगे। और उनको एक बार पहले पढ़िए, जरूर नहीं कि आप स्टार्टिंग से लिखिए, उनको पहले पढ़िए कि वो क्या है, उनको समझिए। तो इस तरीके से ना आप अपने मेंस की प्रिपरेशन को धीरे धीरे स्टार्ट कर सकते हैं। और जो भी रिसोर्सेज होंगे जो मैं फॉलो कर रही हूँ वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी, तो आपको इस चीज़ की कोई टेंशन लेने वाली नीड है नहीं। लेकिन धीरे धीरे स्टार्ट तो कीजिए, क्योंकि आप किसी भी चीज़ को ना सोचोगे कि मुझे स्टार्ट करना है वो 2 दिन 4 3 दिन। आप पेन कॉपी उठाइए, पेन कॉपी नहीं, आपके जो A4 साइज के पेपर है ना उनको उठाइए और अपना मेंस लिखना स्टार्ट कर दीजिए। ऐसे लिखिए कोई भी जो आपका फेवरेट टॉपिक, क्योंकि आप पीछे जाइए कि हम 12th में थे, 10th में थे, तो ऐसे वगैरह आते थे हिंदी में, तो हम कैसे करते थे उनको, है ना। जो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट वो इंग्लिश में अपने ऐसे को कीजिए, हिंदी मीडियम वाले हिंदी। और अपनी हिंदी आती है तो हिंदी के लिए ना आदित्य पब्लिकेशन के जो PYQ है ना वो लगाइए आप पढ़ के, क्योंकि मैंने वो देखे हैं पेपर, तो उनसे वो पता चलता है कि आप यहाँ से अच्छे से कर सकते हो, ठीक है। तो PYQ लगाइए खूब अच्छे से। तो सोचते क्या हो, आज से स्टार्ट कर दीजिए अपनी मेंस की आंसर राइटिंग लिखना भी। तो भाई अभी मेरे को पढ़ते पढ़ते हो गए थे 3-4 घंटे, और शाम के बज गए थे 4:30, और हमारे सामने देखो शादी है, तो वहाँ बज रहा था ढोल, बारात निकल रही थी। लेकिन हम जा नहीं सकते थे, वैसे तो इनवाइटेड भी नहीं थे, पर जाएं वैसे देखने के लिए, तो बीच में इतना गंदा नाला, और वैसे जस्ट सामने, बट जा नहीं सकते ना, बड़ी दुविधा है यार बस यहीं से देख सकते हैं, बट पढ़ाई भी नहीं हो रही थी, क्या करें। तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ी देर आपको भी दिखा दिया जाए इसमें कि क्या हो रहा है ये, और थोड़ा सा डिस्टर्बेंस क्रिएट हो गया हमें 2-3 दिन के लिए। और मैंने फिर सोचा कि चलो अब आंसर राइटिंग स्टार्ट करते हैं, तो मैंने आज एक अपना आंसर राइटिंग स्टार्ट कर दी है। मैंने ऐसे वगैरह लिखे पोल्यूशन पे, मैंने आपको बताया भी था, मैं इसलिए आपको दिखा रही हूँ कि स्टार्ट कर दीजिए आप, क्योंकि क्या होता है ना कि आप स्टार्ट नहीं कर पाते हो। तो यहाँ पोल्यूशन पे मैंने आंसर राइटिंग स्टार्ट की है ना, तो आप देख पा रहे होगे कि सबसे पहले रूपरेखा, उसमें क्या प्रस्तावना, प्रदूषण के अर्थ, कारण, है ना, और इसके जो दुष्परिणाम वगैरह हैं, उपसंहार वगैरह। तो इस तरीके से मैंने सबको अलग अलग डिफाइन करके थोड़े अच्छे से इसको डाला। करंट के भी जो भी है कि हमें सबसे ज़्यादा पोल्यूशन वगैरह किस किस उस चीज़ों से मिल रहा है ना, तो वो सारी चीज़ें मैंने इसमें डाली। तो इस तरीके से मैंने पूरा उपसंहार वगैरह लास्ट में लिख के इसको कर दे यहीं पे ख़त्म। तो भाई आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फॉलो सब्सक्राइब कर लेना। इतना याद